करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आपको लिनक्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझने में हेल्पफुल होगी और आपका प्रोग्राम इंस्टॉल होने के बाद कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आपके सिस्टम के लॉग्स कहाँ पे बनते हैं और आप कस्टम प्रोग्राम्स कैसे और किस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस सिस्टम की किस लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं और इससे डिफरेंट और डायरेक्टरीज़ का पर्पज़ क्या है लिनक्स के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर मैं आपको टर्मिनल के अंदर ls करूं, तो अगर मैं टर्मिनल के अंदर ls cd करके रूट के अंदर जाऊं स्लैश के अंदर, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि ये स्लैश जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर। रूट डायरेक्टरी क्या होती है कि जो आप जिसके अंदर आपके पूरे सिस्टम की इंस्टॉलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। विंडोज़ के केस के अंदर सारे यूज़र जानते हैं, मोस्टली जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कि सी ड्राइवर जो उसके अंदर विंडोज़ की इंस्टॉलेशन फ़ाइल और जितने भी आप प्रोग्राम बाद में इंस्टॉल करते हैं वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंपली लिनक्स के अंदर भी यही केस है कि रूट डायरेक्टरी जो है वो आपकी सारे डाटा को होल्ड कर रही होती है, जो कि सिस्टम इंस्टॉलेशन और यूज़र इंस्टॉलेशन की जितनी चीज़ें होती हैं। और इसके साथ एक और चीज़ एडिशनल होती है कि आपके यूज़र्स का डाटा भी जो है वो इसी रूट डायरेक्टरी के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अगर मैं cd करके इस रूट डायरेक्टरी के अंदर जाऊं, तो उसके बाद मैं ls करूं, तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि इसके अंदर वो सारी डायरेक्टरीज एग्जिस्ट कर रही हैं जो आप इस पिक्चर के अंदर या इमेज के अंदर देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो बिन की डायरेक्टरी है ये बेसिकली क्या कर रही है कि इसके अंदर आपके जितने भी यूज़र एसेंशियल्स बाइनरीज हैं या प्रोग्राम्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इधर से बिन के अंदर जाऊं, तो आप ये देखेंगे कि ये इसके अंदर वो सारी बाइनरीज़ हैं, कमांड की बाइनरीज़ हैं जो हम इधर टर्मिनल के अंदर जो है वो कर रहे होते हैं। अगर इसके अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी ls की कमांड किधर एग्जिस्ट कर रही है, तो देखिए मैं इधर इसको सिंपली क्या कर सकता हूँ, ls और ग्रैब ls करूँगा, तो ये देखिए मुझे ls की कमांड जो है वो इधर इस तरह से आ रही होगी। ls की कमांड आ रही है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इवन जितनी भी कमांड्स हैं जो हम इस मतलब इधर करते हैं, टाइप कर रहे हैं, वो सारी हमारे पास किधर एग्जिस्ट कर रही हैं, इस बिन डायरेक्टरी के अंदर। तो ये जो स्लैश बूट की डायरेक्टरी है, अगर मैं इस डायरेक्टरी से बाहर आ जाता हूँ और उसके बाद मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी जो ये बूट की डायरेक्टरी है इसके अंदर क्या है, तो ये क्या कर रही है, स्टैटिक फाइल्स ऑफ बूट लोडर। तो जो सिस्टम जब हम पावर ऑन करते हैं और उसके बाद सबसे पहली जो फाइल जो हेल्प करती हैं सिस्टम को अप करने में, वो सारी हमारे पास इस बूट डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो cd करके मैं बूट के अंदर जाता हूँ और ls करता हूँ, तो ये वो सारी फाइल्स हैं जिसमें शायद आप में से किसी ने ग्रब का नाम सुना हो। तो ये ग्रब जो है वो बेसिकली बूट लोडर है जो हमें हेल्प करता है अपनी सिस्टम को ऑन करने के अंदर। तो उसके बाद अब मैं इस डायरेक्टरी से बाहर निकल आता हूँ। अब मैं जो है वो डेव डायरेक्टरी को देखता हूँ, तो इसके अंदर डिवाइस फाइल्स, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल CD रोम लगा हुआ है, हार्ड ड्राइव लगी हुई है, उसके बाद फ्लॉपी ड्राइव फॉर एग्जांपल लगी हुई, अब तो नहीं आती, ठीक है। मतलब जितनी भी सिस्टम के अंदर डिवाइसेस हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन आपके पास इस डेव डायरेक्टरी के अंदर जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, ls करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि ये सारी जो फाइल्स हैं वो मेरी ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरे सिस्टम डिवाइसेस को, ठीक है। ये CPU लगा हुआ है, देखिए ये CPU को इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये डिफरेंट टाइप से, अभी सिर्फ आप ये जान ले कि किस डायरेक्टरी के अंदर किस टाइप का डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, ये अभी हमारा इस वीडियो का पर्पज़ है। तो ETC की डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायरेक्टरी के अंदर आपके सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैंने यहाँ प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आप होस्ट अपने सिस्टम का ये होस्ट नेम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये किस फाइल के अंदर जाके चेंज करेंगे, डेफिनेटली आप कैट करें इसको etc होस्ट नेम,
तो ये फ़ाइल इसी डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इधर से चेंज करूँगा तो मेरे ये होस्ट फाइल रिबूट करूँगा उसके बाद तो ये मेरा होस्ट फाइल जो है भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, होस्ट नेम चेंज हो जाएगा। तो मैं अगर ऐड करूँ तो ये देखें सेम नेम इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे सिस्टम के अंदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, ठीक है, ये जैसे ये आईपी कॉन्फ़िगर हुआ है तो ये मैं मेरे सिस्टम के अंदर किधर कॉन्फ़िगर हुआ है, ठीक है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो इधर ही नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो है ये पाई जाती है। ये देखें आप, तो ये देखें सारी नेटवर्क की सेटिंग्स इसके अंदर हैं। मतलब सिस्टम की किसी भी तरह की जो सेटिंग्स हैं वो सारी इसी डायरेक्टरी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर। देखें इससे नीचे नेक्स्ट है हमारे पास होम। तो होम डायरेक्टरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होम डायरेक्टरी के अंदर आपके सिस्टम पे जितने भी यूज़र्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब अभी मैं इससे बाहर आता हूँ, अभी मैं आईडी करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो लिनक्स यूज़र एक मेरे पास यूज़र बना हुआ है। अब इससे रिलेटेड जितना भी डाटा है मेरा या और जितने भी यूज़र्स होंगे इस सिस्टम के अंदर उनका डाटा जो है मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ तो स्लैश होम करूँगा तो आप देखेंगे ls करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये यूज़र जो है वो बना हुआ रहा है। अभी क्योंकि सिस्टम के अंदर एक ही यूज़र है तो ये एक ही यूज़र की डायरेक्टरी इधर शो कर रहा है। अगर मल्टीपल यूज़र्स होंगे तो डेफिनेटली वो उनके मल्टीपल यूज़र्स की जो है वो डायरेक्टरीज इधर हमारे पास शो कर रहा होगा डाटा की। तो अब अगर देखिए मैं जैसे ही यूज़र कोई लॉगिन होता है तो वो बेसिकली अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लोकेशन जो है वो उसकी अपनी यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्लैश लिब की आ जाती है। तो ये सिस्टम सपोर्टेड जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं ये सारी इस लिब डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। स्लैश मीडिया, अब स्लैश मीडिया जो है वो क्या कर रहा होता है, स्लैश मीडिया के अंदर जितनी हमारी रिमूवेबल जो डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल यूएसबी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या सीडी रोम, जो अगर आपको सीडी लगाते हैं तो वो सारी इसी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब सी डी रोम, अब लिनक्स यूज़र, अगर मैं अपनी इस यूज़र से लॉगिन हूँ और मैं यूएसबी को लगाता हूँ तो वो मेरी इस लिनक्स यूज़र वाले इस टैब के अंदर जो है वो शो होगी। क्योंकि अभी मैंने कोई नहीं लगाई हुई तो इसलिए इधर ये शो नहीं हो रही। तो अगर मैं कोई सीडी इंसर्ट करूँगा तो वो मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जो है वो सीडी शो हो रही होगी, यानी कि सीडी का डाटा शो हो रहा होगा। सीडी करूँगा, सीडी रोम 0 एंटर करूँगा तो ये देखें अभी क्योंकि नहीं लगा हुआ इसके अंदर कुछ भी तो इसलिए वो ये नहीं शो कर रहा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट अपनी MNT डायरेक्टरीज़ के अंदर। अब इस सिस्टम के अंदर जो हमने पार्टीशंस बनाई हुई हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब क्योंकि इस सिस्टम के अंदर एक ही पार्टीशन बनी हुई है तो इसलिए अब वो रूट पार्टीशन ही बनी हुई है, सेकेंडरी पार्टीशन और कोई भी नहीं है, इसलिए ये जो है वो MNT डायरेक्टरी के अंदर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर मैं मल्टीपल डायरेक्टरीज पार्टीशंस बनाता तो डेफिनेटली वो पार्टीशन जो हैं अदर देन रूट पार्टीशन जो हैं वो मेरे पास इसी डायरेक्टरी के अंदर माउंट हुई मुझे शो हो रही होती, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं OPT की डायरेक्टरी। जितनी भी हमारे पास कस्टम एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हम कस्टम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डेव पैकेज को इंस्टॉल करना बताया है, या फिर और कुछ इस तरह की कस्टम कुछ टूल हैं जिसको हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास ये डायरेक्टरी होती है OPT की, इसके अंदर हम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखें मैंने कस्टम डेव पैकेज इंस्टॉल किया था टीम व्यूवर का, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है वो मेरी डायरेक्टरी टीम व्यूवर की एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये सारी उसकी फ़ाइल हैं, इंस्टॉलेशन हैं, तो इसलिए कस्टम जितने भी टूल्स होंगे या पैकेजेस या सॉफ्टवेयर होंगे वो आप OPT डायरेक्टरी के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं या एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। तो एसबिन क्या है, जितनी भी सिस्टम डिफाइंड बाइनरीज हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं, अब बिन और एसबिन ये दोनों डायरेक्टरीज जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी यूज़र बेस्ड बाइनरीज हैं या कमांड्स हैं वो सारी क्या कर रही होती हैं, बिन के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और जितनी भी सिस्टम लेवल कमांड्स हैं या बाइनरीज हैं वो क्या कर रही होती हैं, एसबिन के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और /SRV क्या है, जितनी भी सिस्टम के अंदर सर्विसेज चल रही हैं उन सर्विसेज से रिलेटेड जो डाटा होगा वो SRV डायरेक्टरी के अंदर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होगा।
उसके साथ ही नीचे आ जाते हैं, फिर हमारे पास टेम्प डायरेक्टरी आ जाती है। टेम्प डायरेक्टरी क्या करती है हमारे पास, इसके अंदर जितनी भी टेम्प्रेरी सिस्टम की फ़ाइल्स होती हैं, जैसे विंडोज़ के अंदर टेम्प्रेरी फ़ाइल जनरेट बनती हैं, ब्राउज़र ब्राउज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर जो कोई डमी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट्स होती हैं, तो ये सारी लिनक्स के अंदर भी ये सारी टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जो है वो पाई जाती है। अगर cd करके इसे ls करूँगा तो आप ये देखेंगे ये सारी टेम्प फाइल जो है वो यहाँ पे जनरेट हुई हैं, जो फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के दौरान जनरेट करता है और उसके बाद कुछ देर उसको यूज़ करने के बाद क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इस तरह की जो कैशे फाइल्स हैं या फिर टेम्प्रेरी फाइल्स हैं वो सारी इस डायरेक्टरी के अंदर जो है वो जनरेट होती हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ आगे यूज़र्स के अंदर। ये यूज़र यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस, तो यूज़र के अंदर जो है वो यूज़र से रिलेटेड डाटा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। यूज़र से रिलेटेड एप्लीकेशन डाटा, ये आपने याद रखना है। यूज़र से रिलेटेड जितना भी एप्लीकेशन डाटा वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो मैं cd करके अब यूज़र के अंदर जाता हूँ, एंटर करता हूँ, ls करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि यूज़र से रिलेटेड जो है वो जितनी भी इसमें सॉफ्टवेयर या कुछ इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं वो इस तरह से सॉर्टेड इसके अंदर इन डायरेक्टरीज़ के अंदर आएंगी। अब ये यूज़र के अंदर भी बिन एग्जिस्ट कर रही है और ये स्लैश बिन ये भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब ये सेग्रीगेट इसको इसलिए किया गया कि कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो कि स्पेसिफिक यूज़र्स फॉर एग्जांपल आप बाउंड करना चाह रहे हैं कि वो यूज़ करें, तो इसलिए वो नेटिव कमांड्स जो हैं वो हम सिर्फ उन यूज़र्स की बिन डायरेक्टरीज़ के अंदर भी जो है ना वो डाल के उनको करवा सकते हैं। तो आप ये देखें, अगर मैं इसकी बिन के अंदर जाता हूँ, ls करता हूँ, तो आप ये देखें कि अब ये कमांड जो हैं ये यूज़र्स जो नॉर्मल सिस्टम यूज़र हैं वो ये कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये बिन और एस बिन के अंदर जो चीज़ें हैं वो सिस्टम वाइड जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। जो प्रॉक की डायरेक्टरी है इसके अंदर जितने भी सिस्टम के अंदर रनिंग प्रोसेसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन सारी जो है वो इस डायरेक्टरी के अंदर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे इस सिस्टम के अंदर जो है वो प्रोसेसेस को आप कैसे देख सकते हैं, ps ऑक्स करके भी देख सकते हैं या ps की कमांड से देख सकते हैं। तो रनिंग प्रोसेसेस जितने भी हैं वो हम इस तरह से ps/a करके, तो ये जितने भी रनिंग प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली डाटा किधर से ले रहे हैं, इसी डायरेक्टरी के अंदर इनका डाटा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो यहाँ से डाटा ले रहे हैं। अच्छा, अब एक आपके पास एक और डायरेक्टरी होती है जिसको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है जिसको वार डायरेक्टरी कहते हैं। स्लैश मैं cd करके रूट के अंदर जाता हूँ, ls करता हूँ और ये वार डायरेक्टरी आपके पास इधर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये इस डायरेक्टरी का बेसिकली पर्पज़ क्या है कि ये डायरेक्टरी, तो इस डायरेक्टरी का पर्पज़ क्या है कि जितने भी सिस्टम के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उन सारे ऑपरेशन से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो आपकी इस डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज चल रही हैं और उन सर्विसेज के ऑपरेशंस के दौरान जो डाटा या जो फाइल या जो कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड हैं वो सारी इसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो मैं ls करता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि जितनी भी इसके अंदर जो है वो देखें कैशे फाइल्स, लोकल फाइल्स, और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट फोल्डर है इसके अंदर वो है लॉग का फोल्डर, कि सिस्टम और सिस्टम से रिलेटेड प्रोग्राम्स जितने भी हैं उनके लॉग्स जो हैं वो इस डायरेक्टरी के अंदर जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, वार लॉग डायरेक्टरी के अंदर। तो अब मैं ls करूँगा तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स इसके अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही हैं मेरे पास। तो अगर मैं रूट यूज़र पे लॉगिन कर जाता हूँ, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि मैं अब इन फाइल्स को रीड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो सिस्टम रिलेटेड जो लॉग्स हैं वो आपको सिस लॉग के अंदर आ रहे होंगे। अब अगर हमने कोई कस्टम जो है वो टूल्स इंस्टॉल किए हुए हैं तो वो भी उसके भी लॉग्स जो हैं वो आपको इसी डायरेक्टरी के अंदर जो है वो आ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें। आपकी ये दोनों बातें मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और मुझे मोटिवेट करती हैं नेक्स्ट जो है वो वीडियोस बनाने के लिए।